नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रकाश सर आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। पुराना वीडियो जो हमने अभी लास्ट में जो रिकॉर्ड क्लास हुई थी हमारी, वो डाइस की फर्स्ट पार्ट आया था और डाइस के फर्स्ट पार्ट में भी जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? क्लोज डाइस यानी बंद पासा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। इस वाले वीडियो में आज हम शुरुआत करेंगे ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। देखो पहले जो पढ़ा था वो था क्लोज डाइस यानी बंद पासा। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। देखो पासा होता है, डाइस होता है, वो खुले या बंद हो, कितनी साइड होती है? हमेशा 6 साइड होती है। कितनी होती है भाई? 6 होती है। पर हम किसी भी एंगल से देखते हैं तो क्लोज डाइस में हमेशा 3 ही साइड दिखाई देती है। पर ओपन जब होता है, ये खुल के जब आता है तो देखो सभी में कितनी साइड दिखाई देगी? 6 साइड दिखाई देगी। वही बात है, डाइस है तो क्लियर आपको एक ही चीज पूछेगा। वो क्या पूछेगा? अपोजिट क्या आता है। देखो ये अलग अलग डायग्राम है और इनमें क्या होता है क्या नहीं होता, इससे हम शुरुआत करते हैं। देखो शुरुआत करने से पहले आप एक चीज याद रखना भाई। देखो एक 3 का टुकड़ा होता है, ये वाला 1 2 और 3। एक ये 4 का टुकड़ा होता है, 1 2 ये 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3, ये 3 टुकड़े होते हैं। आप इन 2 टुकड़ों को याद रख लेना कि क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे ये वाला टुकड़ा है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जब आप इनको फोल्ड करोगे ऐसे तो देखो 1 के अपोजिट हमेशा क्या आएगा? 3 और 3 के अपोजिट हमेशा क्या आएगा? 1। जब 4 का टुकड़ा यदि हम फोल्ड करेंगे तो 1 का तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और इसके आगे वाला चौथा हिस्सा। पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो दूसरा और चौथा एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? अपोजिट होते हैं। तो ये जो 2 टुकड़े हैं वो याद हमेशा रखना कि पहला और तीसरा हिस्सा एक दूसरे के अपोजिट आता है और दूसरा और चौथा हिस्सा जो होता है वो एक दूसरे के क्या आते हैं? अपोजिट आते हैं। ये यदि आता है ना तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है। देखो अब हमारी यदि आकृति की बात करें, देखो ये एग्जाम में आई हुई आकृति है। पहली आकृति में कहता है कि अपोजिट। देखो आप मुझे पहले ये बताओ इसमें 4 का टुकड़ा है या नहीं है? अरे जब 4 का टुकड़ा हो तो पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, दूसरा और चौथा एक दूसरे के अपोजिट, और जो बचते हैं वही एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्लियर है क्या? जैसे देखो 2 के अपोजिट यदि हम बात करें तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 4। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6। 2 के अपोजिट आएगा 4। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6। 5 के अपोजिट क्या आएगा? 3। देखो 5 के अपोजिट क्या आएगा? 3 और 3 के अपोजिट क्या आएगा? 5। अब अगला कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, सारे चीजें यदि हमें पता है, 3 उधर की 3 इधर की, तो हम कैसा भी क्वेश्चन आए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। आप तो ये याद रख लेना पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ये एक चीज बताओ भाई, इसमें भी 4 का सेट है या नहीं है? अरे पहला और दूसरा एक दूसरे के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 4। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 5। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 5। देखो एक चीज देखो, ध्यान दो। अरे ये 3 का भी तो टुकड़ा आया है तो पहला और तीसरा एक दूसरे के इसमें भी अपोजिट आएंगे। तो देखो 6 के अपोजिट क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई? 6 आएगा। कैसे? 2 का 4, 1 का 5, 2 का 4, 1 का 5, बचा क्या? 6 और 3। 6 और 3 एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आकृति देखो। अरे इसमें भी देखो, ध्यान दो,
4 का सेट आ रहा या नहीं आ रहा? अरे जब 4 का टुकड़ा आए तो क्या करना है, ये पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, दूसरा और चौथा एक दूसरे के अपोजिट, जो बचते हैं वही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे आएगा देखो, पहला तीसरा दूसरा चौथा, जो बचते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और यदि नहीं बचता तो देखो ध्यान दो, इसमें 3 का सेट है या नहीं है? जब 3 का सेट है तो पहला और तीसरा इसमें भी क्या आ जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। तो देखो डॉट वाले के अपोजिट क्या आएगा, स्टार। इस ट्राइंगल है डार्क किया हुआ है, ट्राइंगल के अपोजिट क्या आएगा, सर्किल। और इस स्क्वायर के अपोजिट क्या आएगा, ये स्टार टाइप का है या नहीं है? तो 3 मैंने डायग्राम सोल्व कराए, इनको आप देखना। और आगे की यदि हम बात करें, देखो 3 और अच्छी आकृति है जो एग्जाम में आई हुई है, बहुत अच्छी आकृति है। आप इसको देख के बताओ, इसमें 4 का टुकड़ा या 3 का टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा है? देखो एक बार, अरे इसमें 3 का सेट है या नहीं है? देखो ये रहा। अरे यहां पे भी 3 का सेट है या नहीं है? ये रहा। देखो पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, जो बचता है, अरे इसमें क्या बचा, देखो ध्यान दो, इसमें पर्सनवाचक चिन्ह जो होता है, परसेंटेज का चिन्ह आया है, इसमें ये ग्रेटर देन का आया, ये दो आपस में बचते हैं, यही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। पहला तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, पहला तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, और परसेंटेज के अपोजिट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अरे इसमें देखो ध्यान दो, एक चीज देखना, इसमें कितने का सेट है, 3 का। इसके अलावा कोई सेट है या नहीं है? अरे नहीं है, तो छोड़ो ना। देखो पहला और तीसरा एक दूसरे के क्या आएगा, अपोजिट। तो x के जो अपोजिट आएगा, x के अपोजिट में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। x के अपोजिट में क्या आ जाएगा, z। अब देखो न तो हमारे पास अब 3 का सेट है, नहीं हमारे पास अब 4 का है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? अब इसको फोल्ड करके देख लेते हैं। फोल्ड करके देखोगे तो देखो ध्यान दो, इस वाले को यदि यहां पे लेके आए एक बार, तो देखो 4 का सेट बना या नहीं बना? जब 4 का सेट बना तो दूसरा और चौथा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। तो देखो ध्यान देना, क्यों के अपोजिट में क्या आएगा, क्यों के अपोजिट में आ जाएगा r। अब बचा क्या, y। इधर क्या बचा, p। इधर क्या बचा भाई, p है या नहीं है? क्योंकि क्यों के तो r आ गया, तो y और p बचा, तो y के अपोजिट में क्या आएगा, y के अपोजिट में आ जाएगा p। ठीक है, अब कोई कहे कि सर इनको ऐसे कैसे ले लिया, 3 का सेट में आपने 4 का कैसे बनाया? देखो आप इसको जब फोल्ड करोगे, क्यों यदि यहां पे इस साइड पे यदि क्यों रहता है, इस साइड पे यदि क्यों रहता है, ऐसे फोल्ड करके देखते हैं। देखो इस प्रकार से क्यों यदि यहां पे रहेगा तो क्यों के नीचे हमेशा देखो ध्यान देना जेड आएगा, आएगा या नहीं आएगा? और यहां पे क्या आएगा, पी। अब देखो पी के नीचे आर है, तो फोल्ड करोगे तो देखो आर नीचे जाएगा, तो हमने क्या लिखा है, क्यों के अपोजिट आर। क्लियर है? नहीं आप इसको 4 का सेट में बना लो, ऐसे इधर लेके आ जाओ, मना थोड़ी कर रहा है, ये नहीं कर रहा। देखो इसी बेस पे आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें कितने का सेट दिखाई दे रहा है भाई? इसमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 3 का ही सेट है या नहीं है? तो पहला और तीसरा जो होता है, पहला और तीसरा, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4। 4 के 3, 3 के 4, 4 के 3। कारण पहला और तीसरा एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब न तो यहाँ पे 3 का सेट है, न यहाँ पे कितने का है, 4 का। 4 का नहीं है तो 4 का बना लो भाई। 6 को इधर लेके आ जाओ एक बार, तो देखो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। अरे 5 के अपोजिट में क्या आएगा, 6। बचा क्या, 1। इधर क्या बचा, 2। तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, कोई कहे कि सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, आप बना के दिखाओ। देखो यदि बना के देखते हो, ये लो, ठीक है। देखो यदि 5 यहां था
तो 5 के जस्ट नीचे 4 था और 4 के जस्ट बगल में क्या है भाई 2 है या नहीं है। 5 के नीचे 4 था और 4 के जस्ट बगल में 2 है और 2 के नीचे 6 है, तो देखो 2 के नीचे 6 यहां आएगा, तो 5 के अपोजिट 6 लिखा है ना। देखो 5 के अपोजिट हमने क्या लिखा था 6, 1 के अपोजिट क्या लिखा था 2, और पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट आएगा, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई 4 आएगा। ये मैंने 6 डायग्राम ऐसे बनाए जो एग्जाम में आता है। अब इनका क्वेश्चन कैसे पूछता है इनका देखो ध्यान दो। जिसको यदि बेसिक क्लियर होता है, देखो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब आप कुछ मत करो भाई, एक चीज सीधा बता दो, इसमें कितने का सेट है। अरे 4 का सेट है या नहीं है। देखो पहला तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, दूसरा और चौथा एक दूसरे के अपोजिट, बचा क्या ए और एफ। देखो बी के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट जो आएगा वो आएगा डी, है या नहीं है। बी के अपोजिट आएगा डी, सी के अपोजिट क्या आएगा ई, सी के अपोजिट क्या आएगा ई, बी का डी, सी का ई, ए का एफ, अरे ए का क्या आएगा एफ। ये लो, यदि आप इतना कर सकते हो तो देखो इन डायग्राम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज बताओ, डी के अपोजिट क्या आएगा, डी के अपोजिट आएगा बी। अरे ये तो डी के अपोजिट में नहीं है, ये तो पड़ोसी है, तो ए ऑप्शन सही है क्या, नहीं बन सकता ये। बी में चेक करो भाई, अरे सी ई अपोजिट में, यहां पे इसने क्या बनाया है पड़ोसी, तो देखो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी को देखो एक बार, ए और एफ आपस में अपोजिट है, पर यहां पे ये आपस में क्या है पड़ोसी, तो सी भी नहीं बन सकता। इसको चेक करो, ए के अपोजिट क्या आएगा एफ, आ सकता है। बी के अपोजिट क्या आएगा भाई, बी के अपोजिट डी, आ सकता है। सी के अपोजिट क्या आएगा ई, आ सकता है। तो आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है क्या। देखो यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एसएससी में पूछा गया था एक बार। कह रहा है कि कोई ऑप्शन दे रखे, आपको चुनाव करना है और ओपन में कोई भी क्यूब था और इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, कितने का सेट है इसमें, 4 का सेट है या नहीं है। देखो इस डॉट वाले के अपोजिट क्या आएगा खाली आएगा, यानी जो डॉट दे रखा है ऐसे, उसके अपोजिट में क्या आएगा भाई खाली वाला बॉक्स आएगा, ठीक है ऐसे। और प्लस वाले के अपोजिट क्या आएगा खाली आएगा। प्लस वाले के अपोजिट भी हमेशा क्या आना चाहिए खाली आना चाहिए। कारण क्या है, पहला तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, दूसरा और चौथा एक दूसरे के क्या होते अपोजिट होते। अब जो बचा वो एक दूसरे के क्या होते अपोजिट, यानी इधर तो हमारे पास बचा ऐसे, और इस वाली साइड में जो बचा है वो ऐसे डार्क कलर करके ये वाला, ये एक दूसरे के अपोजिट होते। अब आपको पूछा है कि आकृति कौन सी बनाई जा सकती है। अरे एक चीज देखो ध्यान देना, जब इनको आप फोल्ड करते हो देखो जब आप इनको फोल्ड करते हो, जैसे इसको आप फोल्ड करोगे तो यहां प्लस रहेगा और यहां पे हमेशा क्या आएगा डार्क वाला आएगा, है या नहीं है। देखो यहां पे राइट एंगल बन रहा है ना, राइट एंगल देखो ये वाला, यहां पे राइट एंगल बन रहा है ना, ये याद रखना। ये प्लस वाला जो चिन्ह आएगा वो हमेशा इस राइट एंगल के कहां पे आएगा भाई परपेंडिकुलर पे, जहां लंब वाली जो साइड है उसके बगल में प्लस आएगा। आप इन ऑप्शन में देखो, इस वाले ऑप्शन में कहीं पे भी आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। कारण क्या है, देखो इसमें कहीं ना कहीं न तो इसके परपेंडिकुलर जो साइड होती है उस पे प्लस आया, नहीं इसके बेस वाले पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है गलत है। सी ऑप्शन को देखो, ये प्लस का चिन्ह है वो इसके यहां वाले पे आना चाहिए, पर इसने क्या किया भाई, इसने यहां नहीं देके इसने खाली वाली जगह पे कर दिया, तो देखो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखो है या नहीं, हाँ बगल में तो आ रहा है,
यानी यहां तक तो सेटिंग बैठ रही है। अब आप एक बार अपोजिट भी देखो, डॉट वाले के अपोजिट खाली आ सकता है, प्लस वाले के अपोजिट खाली आ सकता है। अरे इस जो राइट एंगल बना उसके अपोजिट डायमंड की जो आकृति है वो भी आ सकती है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या आएगा, बी। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी देखो इस डार्क वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर, जो लंब वाली जो साइड है उस पे कहीं प्लस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, और आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है। अब इसके बाद देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो हमारे बना है डायग्राम, ये एसएससी 2017 में पहली बार देखने को मिला था, उससे पहले नहीं आया हुआ। 2017 में जब ये आया था तो ये सीजीएल में कम से कम 2 बार और सीपीओ में 3 बार पूछा गया, यानी 5 शिफ्ट में एक पूछा गया था। और आपको पहले तो इसमें अपोजिट निकालना आना चाहिए, और फिर क्या पूछता है कि आकृति बनाई जा सकती है, यानी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसी के जैसा ही है। पर यहां देखो बेचारे न तो एक साइड को, सॉरी, न तो यहाँ पे 3 साइड का वो जो सेट बना वो है, नहीं यहाँ पे कोई 4 साइड का सेट है वो है। तो हम क्या करें भाई, इस कंडीशन में हम क्या करें। अरे करना क्या है, कुछ नहीं करना। हमने वहां पे भी तो इसमें आर को मान लो यहाँ पे लेके आते हैं, तो देखो 3 का सेट हुआ या नहीं हुआ। तो देखो जी के अपोजिट जो आएगा, जी के अपोजिट क्या आएगा, आर आ गया। ठीक है। अब कई कहते हैं कि सर इसमें ले लिया, चलो यहाँ पे आई को ले लो, तो y के अपोजिट क्या आ जाएगा, आई। अरे y के अपोजिट क्या आएगा, आई। बचा क्या भाई, b बचा। इधर क्या बचा, o बचा, है या नहीं है। इधर b बचा, इधर क्या बचा, o। तो देखो b के अपोजिट क्या आएगा, o आएगा। अब कोई कह दे कि सर मैं तो ऐसे नहीं लूंगा, मुझे तो बना के बताओ। देखो जब बना के देखते इसका ऐसे, ये वाला, तो इसमें अब देखो ध्यान दो, यदि मान लो B इधर है तो B के बगल में हमेशा क्या रहेगा, G रहेगा, है या नहीं है। देखो ध्यान देना, यदि G इधर आएगा तो B इधर आएगा भाई, है ना। यहां पे देखो G और B है, B के नीचे क्या है भाई, Y है या नहीं है, और Y के बगल में क्या आता है, R। ये लो R। तो देखो G के अपोजिट R है या नहीं है, अरे है ना। तो पहला इसका और इसका लास्ट वाला ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। आप एक चीज देखो ध्यान देना, जब भी इनमें खुले हुए पासे की बात करा और अपोजिट करें तो आप एक साइड का गैप देख लेना। पहला तीसरा लिया तो 2 को छोड़ा था, दूसरा और चौथा लिया था तो 3 को छोड़ा था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहला और तीसरा ले रहे हैं तो इस वाले को छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखो ध्यान देना, जी के अपोजिट जब आर हो रहा है, ऐसा का ऐसे यहां बना, तो वाई के अपोजिट क्या आएगा, आई। अरे जी के आर, वाई के आई, बी के ओ। बी के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई, ओ आ जाएगा। अब ये तो अपोजिट हो गए। अब आपको कहता है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अरे इसको देखो ध्यान दो, बी के अपोजिट में ओ आना चाहिए, पर इसने पड़ोसी में दे दिया, तो ये पहला ऑप्शन तो गया गया। अब बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, जी का अपोजिट वाई आर आ सकता है, वाई के अपोजिट आई आ सकता है, ओ के अपोजिट बी हाँ आ सकता है भाई। इसको भी चेक कर लेते हैं बेचारे को, सी को भी। अरे जी का आर आ सकता है, अरे वाई का आई थोड़ी आ सकता है, तो सी ऑप्शन भी गया। इसको देखो जी का आर, अरे ये एक दूसरे के अपोजिट थे पर इसने पड़ोसी क्यों बनाया, तो डी ऑप्शन भी गलत। तो आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा। देखो ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, इसमें आपको कहा है कि क्वेश्चन फिगर, और अगला कुछ नहीं कह रहा हूं, एग्जाम में आता है, आजकल कुछ नहीं देता है, क्वेश्चन फिगर नीचे देता है आंसर फिगर, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। अब आपको सीधा दिमाग लगाना है, एक तो आपको क्लोज डाइस आना चाहिए, एक आपको ओपन डाइस आना चाहिए। दोनों हमने पढ़ लिए, दोनों का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आया है। क्या बोल रहा है कि आकृति कौन सी है, और ये 4 है। क्वेश्चन फिगर जो दिया है उसमें तो आप ये मानो कि क्लोज डाइस दिया है, बंद पासा है।
ऑप्शन दिए वहां पे क्या दिए, ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। इसमें कोई साइड कॉमन है क्या, देखो 6 जब एक साइड कॉमन होती है तो सारी साइडें क्लियर हो जाती है। 2 वाले में आपस में करते एक एक साइड ही क्लियर होती है। इसमें 3 5 छोड़ दो, 2 के अपोजिट 1 आना है। इसमें देखो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यानी एक साइड कॉमन आ रही है, तो यहां पे 3 लेते हैं, यहां पे भी 3 ले लेते हैं। चलते कैसे, क्लॉकवाइज, चलते कैसे क्लॉकवाइज। 3 के बाद में क्या आएगा 5, और 5 के बाद में क्या आएगा 1, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 1, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 2, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 1, 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में 2। देखो 1 और 2 आपस में अपोजिट, 5 और 4 आपस में अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या आएगा 6। अरे 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6। अब देखो साइडें सारी क्लियर हो गई। अब यहां से हम ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। देखो पहला तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दूसरा चौथा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या नहीं होते। तो 4 के अपोजिट 1 आएगा, पर वहां पे 4 के अपोजिट 5 आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो गया है या नहीं है। बी ऑप्शन को देखो, 5 के अपोजिट 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 3 के अपोजिट 1 आ रहा है, पर देखो 3 के अपोजिट में तो 6 आना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन की यदि हम बात करें, देखो 6 के अपोजिट 3, हाँ आ रहा है। 4 के अपोजिट 1 नहीं भाई, 4 के अपोजिट 5 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन भी गया। ऑप्शन बचा डी। एक बार सही तो आंसर ये आएगा, और चेक कर लेते हैं। देखो 4 के अपोजिट 5 ठीक है, 1 के अपोजिट 2 ठीक है, 3 के अपोजिट 6 ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो ऐसे भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं, क्लोज डाइस देके ओपन पूछ ले, और ओपन देके क्लोज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। हमने 2 अभी तक क्लास हुई है, एक ओपन की हुई थी और एक इसकी हुई है, क्लोज डाइस की हुई है या नहीं है। इसके बाद में अब जो आगे पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिसिंग साइड का आएगा भाई, यानी कोई ना कोई एक साइड लुप्त देता है आपको, गायब होती है, उसका आपको पता करना है या नहीं है। पहले इन 2 क्लास को जरूर देखना, उन्हें 2 क्लास के बेसिक से हम आगे वाली क्लास को पढ़ेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।